रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है। हिंदू जागरण मंच से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उनको लड़कियाँ खरीद कर शादी की जाती है। वो अपने हस्बैंड के साथ आकर मेरे साइट पे काम करती थी और उस पैसे का, उस कर्ज को वो पूरा करती थी। इसके लिए एक एनजीओ हम बना रहे हैं अपनी खुद की। एक हनुमान मंदिर बनवाया और एक दुर्गा माता जी का मंदिर बनवाया। कहते हैं समाज सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। समाज सेवा एक ऐसा फील्ड है जहां से व्यक्ति की पहचान ही नहीं, समाज को भी बहुत कुछ मिलता है। तो ऐसे ही समाज सेवा को लेकर आज हम चर्चा करेंगे इस शख्सियत से जो हमारे स्टूडियो में आई हुई है, जयशंकर राय जी। जयशंकर राय जी वो शख्सियत है जो अन्य प्रदेश से राजस्थान मेवाड़ में आकर यहाँ पर स्थापित हुए और उन्होंने समाज सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे पैर पसारे कि आज वे किसी पहचान के मोहताज नहीं। तो आज हम बात करते हैं जयशंकर राय जी से। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गौड़ और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। समाज सेवा के कार्यों से जुड़े जयशंकर जी से आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न पहलुओं पर, उनके जीवन पर और उनके कार्यों पर। तो जयशंकर जी नमस्कार न्यूज चैनल को जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी सर, हम आपके बारे में बहुत सुना है, समाज सेवा के क्षेत्र में आप कई संगठनों से जुड़े हैं जी। सामाजिक कार्य, आपके जो सामाजिक सरोकारों के कार्यों के बारे में हमने खास करके बहुत कुछ सुना है। जी जी। तो आप सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई आपकी जो छवि है, एक हिंदूवादी नेता की छवि भी है, आप हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। आप आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के जो है इस विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप, बड़ी बात है, मेवाड़ के लिए बड़ी बात है और समाज के लिए बड़ी बात है। आप हिंदू जागरण मंच के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। तो ठीक है, आपकी जो ये जो आपकी पसंदीदा जो संगठनों की जो यात्रा है ये तो अच्छी बात है, चलिए। लेकिन आपकी सोशल वर्क काफ़ी कुछ है, इन पर भी चर्चा करेंगे अपन, आपके जो संगठन। लेकिन सबसे पहले हम सोशल वर्क पे आपकी चर्चा करेंगे कि ये सोशल वर्क का जज्बा आप में कहाँ से आया और कैसे शुरुआत हुई? सोशल वर्क का जज्बा मेरे अंदर क्या है कि मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से हूँ और मेरे यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं और बहुत परेशानी में और ये सब आते हैं। तो मैं उनको देखकर प्रभावित हुआ कि ये मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मैं इनके हेल्प भी करूं, इनको रोज़गार भी दूं और सोशल एक्टिविटीज़ उसके साथ साथ मैं चालू किया। बड़ी बात है, उदयपुर ट्राइबल एरिया है, आप यहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट की सोच के साथ उदयपुर में आपने यहाँ पर कदम जमाए हैं जी। किस तरह के आप जो सोशल वर्क करते हैं, किस तरह की आपका एक्टिविटीज़ रहती है, आप थोड़ा बताएंगे? सोशल एक्टिविटीज जैसे मैंने कोविड काल में हमने लखावली गांव में 400-500 लोगों का भोजन का अरेंजमेंट किया। जो गर्म ये ठंडे के मौसम में कंबल का वितरण होता है। पर्यावरण के लिए हमने वृक्षों का 1000-1200 वृक्ष लगाए। उसी तरह से मैं बिलोंग तो करता हूँ यूपी बलिया से, लेकिन उदयपुर राजस्थान से मैं करीब 30 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। ये एक बड़ी बात है कि आप उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आए हैं और करीब 30 साल पहले, जो मेरी इनसे चर्चा हुई थी इंटरव्यू से पहले, तो 30 साल पहले आप उदयपुर में आए और यहाँ पर समाज सेवा का जज्बा पैदा करना एक बड़ी बात है। और समाज सेवा में लगे हुए हैं अपने बिजनेस और व्यवसाय, इनके बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे। अच्छे खासे उदयपुर शहर के जाने माने बिजनेसमैन है, होटलिस्ट है, तो उसको समय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनके सोशल वर्क के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के समय में समाज को जो जरूरत है वो सोशल वर्क्स की ज़रूरत है। चूँकि उदयपुर खास करके यहाँ पर जो कई संस्थाएं काम कर रही है उसमें से एक हमारे राय साहब भी है। तो सर बताइए, आप और भी आपने क्या किया है, उस समय में आप कंटिन्यू रखते हैं? इसके साथ साथ हर साल मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है। हिंदू जागरण मंच से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। और अपने वर्कर्स की जो मेरे पास झारखंड की लेबर है, वो ट्राइबल बेल्ट से आती है, वहाँ लड़कियाँ खरीदी जाती हैं और ख़रीद कर शादी की जाती है। तो उनको मेरे पास जो वर्कर्स हैं उनको मैं एडवांस देकर 2 लाख रुपए देकर वो लड़कियाँ जो खरीदी जाती हैं और उनको मैं पैसा देता हूँ। वहाँ से मेरा थोड़ा सा अटैचमेंट हुआ कि भाई ऐसा भी होता है कि लड़कियाँ खरीद कर शादी की जाती हैं। वो लड़कियाँ मेरे यहाँ फिर अपने हस्बैंड के साथ आकर मेरे साइट पे काम करती थी और
उस पैसे का, उस कर्ज को वो पूरा करती थी। बहुत बड़ी बात है ये। एक उदयपुर में भी हमारे यहाँ पे पलायन की समस्या होती है, यहाँ पे छोटे बच्चों को जो है मानव तस्करी की, जो मानव तस्करी की है, बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से गुजरात ले जाते हैं, उनका शोषण होता है। हाँ, उनके ठहराव के लिए या उदयपुर में ही उनको रोजगार मिले और उनका इस तरह से मानव तस्करी पर रोक लगे, ऐसे कोई प्रयास आपके संस्थाओं के माध्यम से आप करना चाहेंगे? हाँ, करना चाहेंगे। इसके लिए एक NGO हम बना रहे हैं अपनी खुद की, JSR के फाउंडेशन के नाम से। तो उसमें हम ये सब कार्यक्रम उसमें करेंगे। आपके सोशल वर्क पे भी अभी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन सर राय साहब आप बताइए कि कहाँ यूपी, कहाँ राजस्थान, और राजस्थान में भी मेवाड़, कैसे उदयपुर का मेवाड़ का चयन हुआ, इसके बारे में थोड़ा। मेरा चयन क्या है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग किया 92 में, फिर 2 साल मैं अपने गांव पे ही रहकर कुछ गांव की एक्टिविटीज़ थी उसमें किया। और मेरे परिवार सामान्य परिवार से है, मेरे मदर फादर दोनों लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। तो उन्होंने मुझे सिविल इंजीनियरिंग कराया कि भाई चलो एक जनरेशन चेंज हो। फिर मैं 96 में आया यहाँ उदयपुर, कुछ टाइम के लिए प्राइवेट सर्विस किया ईरा कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। वहाँ से किसी से संपर्क हुआ और फिर मैं खुद के बिजनेस में कंस्ट्रक्शन लाइन में यहाँ पे आ गया। आवास, घर हर व्यक्ति का सपना होता है, और राय साहब उदयपुर में यहाँ के लोगों के घर की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, उनके मकान के सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो आपके जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के बारे में बताइए, आपका कुछ गणपति ग्रीन्स आपका ग्रुप? अभी गणपति ग्रीन तो ये 4 साल से है। इससे पहले मल्टी स्टोरी का कंसेप्ट उदयपुर के अंदर बहुत कम था 96-97 में, जो यहाँ के लोग नहीं कर पाते थे। तो हम लोग वहाँ से आए और एक्सपीरियंस था, क्योंकि बड़ी कंपनियों में ईरा कंस्ट्रक्शन इंडिया पे बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें हमने काम किया था। तो उस एक्सपीरियंस को हम लोगों ने यहाँ पे अडेप्ट किया और मल्टी स्टोरी का कंसेप्ट जो आया वो हम लोग ने स्टार्ट। मल्टी स्टोरी का अगर जनक मान लें तो राय साहब को मानते हैं हम। अब बोल सकते हैं कि मल्टी स्टोरी का कंसेप्ट हम लोग ही लेकर आए। ये कब आया था अपने उदयपुर में मल्टी स्टोरी? मल्टी स्टोरी का वैसे तो आ गया था G+1 करके, G+4 करके, आपको ध्यान में हो, ये लेक सिटी मॉल के जस्ट सामने बनी हुई बिल्डिंग थी। तो फर्स्ट हमने जो अंतरिक्ष अपार्टमेंट बनाया था नरेश बुला। हमारे जो अपने व्यवहार में जो लोगों की सोच रही है कि अपना घर अपनी छत, हाँ, ये एक बड़ी यहाँ के लोगों की सोच थी जी। उनसे कैसे निकाला? आज यहाँ पर मल्टी स्टोरी का कल्चर चल पड़ा है, कई मल्टी स्टोरियाँ बन चुकी हैं सैकड़ों। मल्टी स्टोरी का कंसेप्ट ये ऐसे आया कि जो यहाँ से बच्चे बाहर जाते थे तो अभी सब माहौल ऐसा चल रहा है कि संयुक्त परिवार का कोई माहौल ऐसा नहीं है, सब लोग सेपरेट और रिजर्व रहना चाहते हैं। तो उन लोगों के युवाओं के अंदर एक कंसेप्ट आया कि भाई हम लोग एक अपना इंडिविजुअल अपनी भी प्रॉपर्टी बनाएं। तो उस बेस पे वो मल्टी स्टोरी में मैक्सिमम लोग आए परचेज करने के हिसाब से। गणपति ग्रीन्स आपका प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पे है? ये अफोर्डेबल हाउसिंग है जिसके अंदर कमजोर प्रधानमंत्री की ये योजना है और मुख्यमंत्री योजना है, जिसके अंदर 6 लाख जिनकी इनकम है उन्हीं को मैं दे सकता हूँ ये प्रोजेक्ट के अंदर सेल। और उसमें एक एफिडेविट बनता है जिससे प्रधानमंत्री की योजना के हिसाब से छोटे वर्ग को भी, जो रिक्शा चालक हैं, ठेले व्यापारी हैं, उनको भी आवास मिल सके। इस योजना के तहत मैं भी आगे बढ़ा और इस कंसेप्ट से जुड़ा। कहाँ इसकी लोकेशन? ये नारायण सेवा संस्थान के जस्ट अपोजिट बड़ी में है, जहाँ पे 252 फ्लैट उदयपुर का सबसे अभी तेजी से बढ़ता हुआ तेजी से विकसित हो रहा है। और एनवायरनमेंट भी वहाँ अच्छा है, पॉल्यूशन भी अभी वहाँ कम है सिटी के अंदर से। सर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम वापस आपके जो मूल संगठन है, मूल जो आपकी भावना है, मूल जो आपकी सोच है, हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी सोच, RSS से आप जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान हिंदू जागरण मंच से जुड़े हुए हैं। जी जी। कैसा लगता है इन संगठनों से जुड़ के आज? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि अपने को गर्व होता है कि हम हिंदू हैं, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो अच्छा महसूस होता है।
अभी रिसेंटली अभी पूरे देश में वक्फ बोर्ड का भी मामला चल रहा है, है। कई विरोध भी हो रहा है, तो सरकार, हालांकि दोनों सदन में वो प्रस्ताव पास हो गया है। राष्ट्रपति क्या कैसा मानते हैं इस कानून का? नहीं, कानून अच्छा है, क्योंकि जो यहाँ से बंटवारा हुआ भारत का और पाकिस्तान का, तो वक्फ बोर्ड की तो ठीक है, शत्रु प्रॉपर्टी भी ऐसी थी जो यहाँ से लोग छोड़कर गए, उनकी प्रॉपर्टी छोड़कर गए, लेकिन किसी को वसीयत उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे वक्फ बोर्ड ने उसको कब्जा कर लिया, या तो वो शत्रु संपत्ति कहलाई। वो होने चाहिए गवर्नमेंट की। और ये जो बातें आप पूछ रहे हैं, ये तो नरसिंह राव जी के टाइम में भी वक्फ बोर्ड का कुछ आया था, मेरे नॉलेज के हिसाब से कुछ इसके बारे में चर्चा उस समय हुई थी, तो अमेंडमेंट हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, अमेंडमेंट अच्छे हुए हैं। संगठन से सेवा और सेवा के बाद राजनीति, भविष्य में कोई इरादा है राजनीति की तरफ जाने का? कुछ तो झुकाव है, क्योंकि आदमी पॉलिटिक्स में जाता है तो ये नहीं होता है कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे तो अर्न ही करेंगे, हम सेवा भी करेंगे, तो सेवा भाव से हम जाएंगे राजनीति में, न कि कोई अर्निंग के भाव से जाएंगे। उदयपुर में आपको सबसे जो बिजनेस में जो स्कोप लगता है, किस टाइप के बिजनेस में लगते हैं जहाँ पर युवाओं को फोकस करना चाहिए कि भाई यार इस बिजनेस में हम भविष्य में ग्रोथ कर सकते हैं अच्छी, या अच्छा इस्टेब्लिश हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? 30 साल का आपका बिजनेस का अनुभव है, व्यवसाय का अनुभव, और सबसे बड़ी बात मैंने देखा है कि आप होटल व्यवसाय भी हैं। होटल व्यवसाय, टूरिज्म, एक तरह से टूरिज्म से भी जुड़ा हुआ। तो क्या लगता है आपको, किस टाइप? नहीं, टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है। अभी बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, तो इससे यहाँ के उदयपुर की इकोनॉमी अच्छी हुई है, तो टूरिज्म में भी अच्छा स्कोप है। अभी सर अपने उदयपुर में और लगभग सभी शहर हैं, खास करके उदयपुर को लेते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी में एक जबरदस्त जंप आया। तो मतलब आम आदमी की बजट से बाहर हो गया है। हाँ, आवास लेना, या खुद का मकान लेना, या खुद की छत वाला प्लॉट लेना। जी। तो ऐसी कोई यूआईटी है, नगर निगम है, या सरकार को ऐसी कोई मोनोपोली या ऐसा कोई प्लान तैयार करना चाहिए कि वो अफोर्डेबल हो, आम आदमी तक की पहुंच में हो? हाँ, सरकार को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए कि जो भी सरकार की ज़मीनें हैं, लैंड पॉकेट्स जो हैं, लैंड पॉकेट्स के अंदर उनको रीजनेबल रेट में अलॉटमेंट करना चाहिए। वो हो नहीं रहा है, बहुत प्रॉपर्टी हैं ऐसी, और तो उसको चाहे तो यूआईटी नगर पालिका जो अभी इन्होंने अपने एरिया को बढ़ाया है, 80 वार्ड या 70 वार्ड किया है, तो उसके अंदर जो पॉकेट्स पड़ा हुआ उसके अंदर वो छोटे छोटे प्लॉट करके लोगों को दे सकते हैं। इस टाइप से इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। आप बिल्डर हैं जी। उदयपुर शहर में बिल्डिंग का कल्चर तो चला है, लेकिन एक बहुत नेगेटिव कल्चर भी चला है कि यहाँ की पहाड़ियों का क्षरण हो रहा है। वही मैं बोलना चाहता था। ये पर्यावरण के लिए और उदयपुर के लिए बहुत ही मतलब गलत हो रहा है। जो अभी रेरा के अंदर या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी दिया हुआ है, पत्रिका के माध्यम से भी सब चल रहा है, लेकिन अब मैं खुद उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ तो कोई निगेटिव बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहाड़ियों का संरक्षण जरूरी है, और ऐसे लैंड पॉकेट्स आपके हिसाब से निकालने चाहिए कि जहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए, और पर्यावरण के लिए, क्योंकि पहाड़ियाँ सब कट गई, वहाँ जो भी ग्रीनरी थी वो ख़त्म हो गई, तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। बिल्डर्स की कितनी प्रतिबद्धता है इसके लिए? क्योंकि जनरली देखा है कि नियमों को ताक में रख के अब वो बिल्डर्स कहें उनको या और कुछ, हाँ, तो उनकी प्रतिबद्धता कितनी होना चाहिए? नहीं, तो सबको ही है, प्रतिबद्धता तो होनी चाहिए, नियमानुसार काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये बहुत झीलों की नगरी हम कहते हैं, पहाड़ियों की नगरी कहते हैं, या अरावली श्रृंखला है जो खत्म होती जा रही है जिस तरह से, मतलब एक तरह से यहाँ की पहचान को मिटाया जा रहा है। उनको कायम रखने के लिए पहाड़ियाँ तो कम से कम हमें बचाना चाहिए। तो प्रशासन को भी होना चाहिए, जैसे अभी यूआईटी के अंदर बहुत चीज़ें आई हैं अभी खुल के, कि लोग पट्टे किसको कैसे देने थे और दे दिए कैसे। अभी गमन के केस हुए हैं, बहुत लोग उसके अंदर
नगर निगम में भी पट्टे दे दिए लोग, तो ये सब ऐसा चल रहा है। और उसमें विशेष को तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आप बचना चाहिए। बचना चाहिए, सीधी सी बात। सीधी। अच्छा सर, ये बताइए कि सोशल वर्क से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा, लेकिन एक चीज़ और मेरे सामने आई है कि धार्मिक एक्टिविटीज से भी आप काफ़ी धार्मिक संस्थाओं के जुड़ने की वजह से ही सोशल वर्क में आया। मैं 2002 के अंदर लक्ष्मी नारायण यज्ञ कराया था, लाइव यज्ञ कराया था, जिसमें नारायण सेवा संस्थान का भी सहयोग था और बिहार के अंदर कराया था। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा जागृति हुई कि भाई ये काम समाज के लिए भी कुछ मुझे करना चाहिए। तो मेरा एक रहता है कि मेरे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होते हैं या कुछ होता है, तो एक मानसिक मेरा विचार रहता है कि मैं उस कंट्रीब्यूशन को कुछ लोगों के अंदर शेयर करूं। बहुत बढ़िया सर। और मेवाड़ को भी उसका, हमारे मेवाड़ को भी उसका लाभ मिल रहा है। ऐसी जानकारी है कि लखनऊ में आपने एक हनुमान मंदिर बनवाया है। जी, अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन जी। और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, बलिया से, वहाँ पर भी आप? हाँ, एक हनुमान मंदिर बनवाया और एक दुर्गा माता जी का मंदिर बनवाया। उदयपुर में भी वैसे बहुत खाटू श्याम जी मंदिर बन रहा है। जी। आप भी एक पुनीत कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसके लिए तो हम आपके जो कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं हम आपके लिए। सर, आप ये बताइए कि आपकी भावी योजनाएं सामाजिक स्तर की तो आपने बताया कि जैसे कि आप NGO बना के और आदिवासी ट्राइबल एरिया में कुछ सोशल वर्क शुरू करने वाले हैं। यहाँ से मानव तस्करी का जो है उसके खिलाफ आप छेड़ेंगे, लेकिन बिजनेस में आपकी कोई आवासीय कोई योजना कोई नहीं आने वाली? अभी आवासीय योजना हम लोग बड़ी के अंदर जो अभी चर्चा हुई वो अफोर्डेबल हाउसिंग ही है। जो लोअर कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए ही बनाई जा रही है, जो 17.5 लाख 12.5 लाख के अंदर हम लोग दे रहे हैं। और इसके आगे अभी और प्रोजेक्ट्स हमारे हैं पाइपलाइन में, जो ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, आपने भी बताया कि राजनीति में आप आने का इरादा रखते हैं, तो राजनीति के भी दो रास्ते होते हैं, एक संगठन और एक सत्ता। जी। तो आपका अभी कौन सा आपने? नहीं, वो रास्ता तो एक ही होता है। आदमी पहले संगठन में आता है, संगठन में अच्छे कार्य करता है, तो फिर गवर्नमेंट पार्टी जो होती है वो उनकी इच्छा होती है कि भाई ये करें, तो वो लेती है। यदि पार्टी चाहेगी, जिस पार्टी से मेरा झुकाव रहेगा, यदि वो संगठन में मुझे बोलेगी कि काम करना है, तो संगठन के लिए भी काम वही करूँगा। और यही बताते हैं कि बीजेपी आपकी पार्टी है? नहीं, ऐसे कोई अभी सनातन धर्म से रिलेटेड, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, तो इसलिए बीजेपी अभी उसके लिए कार्य कर रही है, इसलिए उससे थोड़ा सा मेरा लगाव है। एक जानकारी और हमारे जो दर्शकों को बता दें कि जयशंकर राय साहब को कई अवार्ड्स मिले हैं बिजनेस के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई है। सर, कुछ पुरस्कार की और आपकी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों के बारे? नहीं, जैसे अभी मुझे डॉक्टरेट्स की ऑनर्स डिग्री का मिला हुआ है, मानव संगठन है मानव, और उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार भी मिला है। फिर मुझे राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रांतीय सचिव भी बनाया गया है अभी। तो ऐसे अभी 1-2 अवार्ड मुझे और मिलने हैं। तो अवार्ड मिलने का मतलब ये हुआ कि और थोड़ा सा उत्साह हो जाता है कि भाई अवार्ड मिल रहा है तो हम कुछ कर रहे हैं, तो और इसको अच्छे तरीके से समाज के लिए और गरीब और जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कार्य करें। सर, उदयपुर में लार्ज स्केल पर बिजनेसमैन, उद्योगपति वगैरह अच्छे लेवल के हैं जी। क्या आप मानते हैं कि उनके उदयपुर के प्रति एफर्ट्स में कहीं कमी है? कमी तो है जी, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कमी तो है लोगों की। थोड़ा एफर्ट्स लगा के क्यों ना, मतलब सरकार तो प्रयास कर ही रही है इसको स्मार्ट सिटी बनाने का, लेकिन निजी क्षेत्र से जो एफर्ट्स है वो थोड़े कम दिखाई देते हैं। आप मतलब किस टाइप से सक्रिय होकर या इन्वॉल्व होकर उदयपुर शहर में योगदान करना चाहिए आपके हिसाब से? किस नहीं, अपने हिसाब से मतलब एक जैसे मान लीजिए चौराहे जो क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी शायद नगर निगम किसी न किसी के साथ मिल के उसको गोद ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात कही है जयशंकर राय साहब ने कि उदयपुर शहर के और स्मार्ट सिटी को
स्मार्ट से और वेरी स्मार्ट बनाने के लिए निजी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी आगे आकर इसमें आर्थिक सहयोग करना चाहिए, श्रमदान करना चाहिए और शहर को ज़्यादा बेहतर और सुंदर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। तो राय साहब से आज जो चर्चा हुई है, इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर हमसे चर्चा करी है, बहुत सारी चीज़ें बताई है कि उदयपुर शहर का विकास कैसे होना चाहिए, यहाँ पर सोशल एफर्ट्स क्या होना चाहिए, बिजनेसमैन की क्या एफर्ट्स होना चाहिए। खास करके जो बड़ी बात है राय साहब ने कही है जो कि ट्राइबल एरिया से जो है मानव तस्करी को रोकना है, तो आपने बताया कि इनका एक एनजीओ आने वाला है, उसके जरिए इस काम को ये युद्ध स्तर पे करेंगे, वृहद स्तर पे करेंगे। तो राय साहब मेरे को थोड़ा आप बताइए कि ये जो आपका एनजीओ है कब तक अपने हमारे क्षेत्र में काम करने लग जाएगा, अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा प्लान है? 3-4 महीने के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन हो गया है। जैसे उदयपुर में फोकस आपका के पूरा उदयपुर संभाग, वागड़, उदयपुर संभाग, पूरा उदयपुर संभाग, उदयपुर में मतलब आपने प्रतापगढ़, हाँ, बांसवाड़ा सभी। तो ये थे जयशंकर राय साहब, सोशल वर्कर, बिजनेसमैन और भावी राजनीतिक। तो इन्होंने बताया कि ये किस तरह से उदयपुर शहर के विकास में योगदान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम इनके राजनीतिक कैरियर की भी कामना करते हैं, साथ ही यह भी इनसे उम्मीद रखते हैं उदयपुर के सोशल वर्क में आप हमेशा योगदान देते रहेंगे। तो जयशंकर राय साहब के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। और राय साहब मैं आपको बता दूं खास करके कि राय साहब को हम स्टूडियो में बुलाते रहेंगे और भी कई मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे और उदयपुर शहर को राय साहब की सोच से बराबर हम अवगत कराते रहेंगे। तो राय साहब लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। टुडे न्यूज राजस्थान।